Hello guys, welcome again to MK's Biovision. Today I am going to talk about beta oxidation. Beta oxidation is the major pathway of fat is the ester of fatty acid and glycerol. बीटा ऑक्सीडेशन जो है इसी फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करने का एक मेजर पाथवे है। जब कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो और उसमें कार्बन की संख्या इवन नंबर हो, तो उसके बीटा ऑक्सीडेशन से हमें एसिटाइल कोए, FADH2, NADH ये चीजें मिलती हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या ऑपरेट होता है? क्रेब्स साइकिल, यानी कि एसिटाइल कोए जो फैट के ऑक्सीडेशन से हमें टूटता है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू अगेन वो NADH और FADH2 में लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैन नॉट इंटर थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। देयर इज अ बैरियर that it cannot pass through. There is a special carrier protein on the inner membrane of mitochondria that helps the fatty acid to enter into the mitochondria. इसके लिए क्या होता है कि fatty acids are first converted into acetyl CoA derivative, यानी कि डायरेक्ट फैटी एसिड इंटर नहीं कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो फैटी एकाइल कोए यानी कि उसमें ये बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। ये कैसे बदलता है? यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फैटी एसिड है, ये एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करता है और कोएंजाइम ए को यूटिलाइज करता है, और एकाइल कोए सिंथेटेज की उपस्थिति में ये क्या करता है कि फैटी एकाइल कोए बनाता है, जो कि एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स के भी नाम से जाना जाता है। और फाइनली एटीपी जो है AMP में टूटता है और पायरोफॉस्फेट जनरेट करता है। इसका मतलब है कि द प्रोसेस यूटिलाइज एटलीस्ट 2 ATP बिकॉज ATP इज प्रोड्यूसिंग AMP, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग ADP। तो AMP जब ATP AMP में कन्वर्ट करता है तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2 ATP, और फैटी एकाइल कोए फाइनली ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और उसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। यही चीज को यहां लिखा गया है कि फैटी एकाइल कोए इज ट्रांसपोर्टेड इन माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ कार्निटीन ट्रांसलोकेज। एक कैरियर प्रोटीन है, कार्निटीन ट्रांसलोकेज एक कैरियर प्रोटीन है जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ये इंटर करता है। यहाँ देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन है। तो ये और इसमें कार्निटीन से ये बाइंड करता है और एकाइल कोए साइटोप्लाज्म में जनरेट होता है। एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये फाइनली कार्निटीन से बाइंड करके एकाइल कार्निटीन बनता है, और ये एकाइल कार्निटीन तब फिर इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और यहाँ फिर दूसरे कोएंजाइम के साथ बाइंड करके एकाइल कोए बनाता है। तो एकाइल कोए डायरेक्ट यहाँ नहीं आता है, बल्कि एक स्पेशल मैकेनिज्म स्पेशल ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म के थ्रू या कैरियर प्रोटीन के मदद से एकाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, यानी कि उसके मैट्रिक्स में चला आता है। मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम रहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है इट आल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन प्लस क्रेब्स साइकिल दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अब क्या होता है? देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करता है? जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तब फैटी एकाइल कोए का 2 बार ऑक्सीडेशन होता है। स्टेप 1 और स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन होता है, स्टेप 2 में हाइड्रेशन होता है और स्टेप 4 में इसका थायोलाइसिस होता है, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। फैटी एसिड्स हैं, इस पर ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन है, और ये एसिटाइल कोए एंजाइम लगा हुआ है। अब ये 1 मॉलिक्यूल FADH क्या करता है? FADH2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये भी एक फर्स्ट स्टेप एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और ये किसके उपस्थिति में होता है? एकाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि एकाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में जो फैटी एकाइल कोए है ये बदल जाता है किसमें? ट्रांस एकाइल कोए में बदल जाता है। इसमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अल्फा कार्बन है, ऐसे नंबर A1 कार्बन को देखें 1 2 3 4, यानी कि 2 और 3 के बीच में 2 हुआ अल्फा कार्बन और 3 हुआ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन इससे निकलता है। अब ट्रांस एकाइल कोए इसमें फिर H2O वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर ये इनोइल कोए हाइड्रेटेज की उपस्थिति में हाइड्रोक्सी एकाइल कोए बनाता है। अब क्या है कि देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और इसके अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पर OH, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक H है और OH है, ये दोनों इस पर लग जाता है। अल्फा पर हाइड्रोजन और बीटा पर OH ये लग जाता है। थर्ड स्टेप भी ऑक्सीडेशन का ही है। NAD कन्वर्ट कर जाता है NADH में
और हाइड्रोएकाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में हाइड्रो, तो यहाँ कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है और ये कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि दो कीटो ग्रुप, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब ये बन जाता है कीटोएकाइल कोए। कीटोएकाइल कोए है। अब इसमें जो लास्ट एंजाइम है थायोलाइसिस, यानी कि एसिटाइल कोए इसमें लगता है। पुनः कोए एंजाइम कोए की उपस्थिति में ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, एक एसिटाइल कोए और एक जो रिमेनिंग पार्ट है फैटी एसिड का, यानी कि फैटी एसिड में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे दो कार्बन चुके निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए, तो इसमें दो कार्बन लेस होगा, यानी कि एसिड में n कार्बन है तो इसमें n-2 होगा, n-2 होगा, यानी कि दो कार्बन निकल जाते हैं। और पुनः ये इस तरह से बार बार इस प्रोसेस का रिपीटिशन होता है और हर बार एक एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है। ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल को फीड करता है। क्रेब्स साइकिल में ये जाकर पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में बदलता है और एसिटाइल कोए फाइनली क्रेब्स साइकिल से पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। उसी तरह से फैट में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये जो एसिटाइल कोए है क्रेब्स साइकिल के अंदर जाकर पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन को देखते हैं कि कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगा यदि एक पामिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन से ब्रेक डाउन होगा तब। पामिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और इवन नंबर ऑफ कार्बन है, वैसे फैटी एसिड्स का यदि ब्रेक डाउन होता है बीटा ऑक्सीडेशन से तो कितना एटीपी का यील्ड होता है। एक साइकिल में एक एसिटाइल कोए बनता है और दो कार्बन जो फैटी एसिड चेन है उसमें दो कार्बन रिड्यूस हो जाता है। तो यदि 16 कार्बन कंपाउंड है तो 7 साइकिल ऑपरेट करेगा और हर साइकिल में FADH2 का फॉर्मेशन होगा और FADH2 का जब फॉर्मेशन होगा तो ईच साइकिल FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, इसलिए ये 14 ATP FADH2 से मिलेगा और 7 NADH बनता है। एक साइकिल में एक FADH2 और एक NADH, यानी कि 7 NADH भी बनेगा और एक NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा तब ये तो इसी तरह से 7 NADH से हमें मिलने जा रहा है 21 ATP। अब लास्ट में जब चूंकि 8 कार्बन कंपाउंड है तो लास्ट में 8 एसिटाइल कोए बनेगा, एक एसिटाइल कोए एंजाइम बनेगा जो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल के हर टर्न के साथ 12 ATP बनता है। 12 ATP बनता है तो 8 एसिटाइल कोए से कितना एंजाइम बनेगा, ये 96 ATP बनेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होता है साइटोसॉल में, साइटोप्लाज्म में जब एक्टिवेशन होता है तो उस दौरान एटीपी एएमपी में कन्वर्ट करता है। तो यदि एटीपी एएमपी में कन्वर्ट करता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन ऑफ 2 ATP। यदि एटीपी एटीपी में कन्वर्ट करता है तो 1 ATP कंज्यूम होता है और एटीपी एएमपी में कन्वर्ट करता है तो 2 ATP कंज्यूम होता है, तो 2 ATP का कंजम्पशन भी होता है। तो टोटल हम इन तीनों को जोड़ें और 2 घटा दें तो हमें नेट एटीपी जो है वो 129 ATP पामिटिक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।